हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। और हम कर रहे हैं 8th क्लास की साइंस का 8th चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने कुछ टॉपिक्स कवर करे थे, जिसमें डिस्कवरी ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल एंड शेप्स ऑफ सेल के बारे में बात करा था। और आज हम बात करेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। यू हैव लर्न दैट ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ मैनी ऑर्गन। हमने पढ़ा है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी हर जीवधारी जो है उसके पास बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। यू हैव स्टडीड इन क्लास 7th अबाउट द डाइजेस्टिव ऑर्गन विच टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। और हमने 7th क्लास में पढ़ा था कि जो डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं वो एक साथ मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ये ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? माउथ, फूड पाइप, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, पैनक्रियाज, लीवर, ये सारे जो हैं एक साथ मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन सच एज डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन। और प्रत्येक ऑर्गन जो होता है उसका अपना अपना कार्य होता है सिस्टम में, वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि जिसका काम डाइजेशन का है डाइजेशन करता है, एसिमिलेशन करता है या फिर एब्जॉर्प्शन करता है। सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन ऑफ अ प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक एंड स्पेशलाइज्ड फंक्शन। इसी प्रकार से प्लांट्स में भी जो है जो भी फंक्शंस होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। हर पार्ट के अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे लीव्स जो हैं उनको हम लोग किचन ऑफ द ट्री प्लांट कहते हैं। और जैसे हम बात करें रूट्स की तो दैट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो जो जड़ें हैं वो पानी एब्जॉर्व करती हैं, मिनरल्स को एब्जॉर्व करती हैं मिट्टी से। और जो पत्तियां हैं वो प्लांट के लिए भोजन बनाती हैं एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइज ऑफ फूड। ईच ऑर्गन इज़ फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यू। हर ऑर्गन यानी प्रत्येक ऑर्गन जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स यानी टिश्यू से मिलकर बना है। और जो टिश्यू है वो सिमिलर सेल्स यानी एक सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं एक प्रकार के सेल उनसे बना है जो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसी तरीके से सेल जो हैं वो टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन जो हैं वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जिनका अपना अपना फंक्शन होता है बॉडी में। और जो बॉडी में कोई भी सिस्टम होता है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो या फिर वो एक्सक्रीटरी सिस्टम हो। बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल आर सेल मेम्ब्रेन। तो सेल के जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं यानी जो एक सेल होता है उसमें सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है। तो देखिए मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। ये आपका सेल है, इसमें ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे जो ये भरा होता है यानी दोनों ये प्रोटेक्ट करता है, ये होता है साइटोप्लाज्म। तो और ये होता है न्यूक्लियस। और ये जो सेल है ये सेल मेम्ब्रेन से कवर होता है। यानी जो बहुत सारे सेल एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो एक दूसरे से सेल को अलग करती है ऐसे करके। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इनक्लोज्ड विद इन अ सेल मेम्ब्रेन। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को इनक्लोज करती है, प्रोटेक्ट करती है और इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल फ्रॉम वन अनदर। तो जब बहुत सारे सेल्स होते हैं तो उनको सेल मेम्ब्रेन जो है वो अलग करती है। यानी कि अगर ये बहुत सारे सेल बने हुए हैं तो जो मेम्ब्रेन है वो उसको अलग करती है हर सेल को एक दूसरे से। The plasma membrane is porous and allow the movement of substance and or material both inward और outward। तो जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो हमारे सेल के चारों तरफ प्रेजेंट होती है, तो जब उसको ज़रूरत होता है तो वो पोरस होती है यानी उसमें छेद होते हैं। तो जो भी सब्सटेंस उनको चाहिए होते हैं वो अंदर भी आने देते हैं और उनको बाहर भी जाने देते हैं। इनवर्ड एंड आउटवर्ड बोथ साइड वो मटेरियल को मूव कर सकते हैं। द बाउंड्री ऑफ द अनियन सेल इज़ सेल मेम्ब्रेन। तो ये देखिए एक अनियन का सेक्शन दिया हुआ है, इसमें ये देखिए न्यूक्लियस प्रेजेंट है और ये साइटोप्लाज्म यानी ये जो बीच में है साइटोप्लाज्म है, जो गोल गोल जितने दिख रहे हैं वो न्यूक्लियस हैं और ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। तो जो सेल वॉल है वो ह्यूमन बींग्स में नहीं होते हैं लेकिन प्लांट्स में और बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। लेकिन जो सेल वॉल का जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि वो सेल को प्रोटेक्ट रखे। अ जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द
inside of the cell membrane is called cytoplasm. और ये जो न्यूक्लियस हैं और जो सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल है उसके बीच में जो न्यूक्लियस के बीच में जो खाली हिस्सा होता है उसमें साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. You have learnt earlier that the cell membrane gives shape of the cell. तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल को शेप देती है, आकार देती है. In addition to the cell membrane there is outer thick layer in cell of plant called cell wall. लेकिन प्लांट्स में जो सेल मेम्ब्रेन है उसे सेल वॉल कवर करती है, जबकि एनिमल सेल में ऐसा नहीं होता है कि सेल वॉल, यानी कि अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, दोनों में भिन्नता देखें, तो जो प्लांट सेल हैं प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में एब्सेंट होती है. द एडिशनल लेयर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर प्रोटेक्शन. और ये क्यों ज़रूरत होती है? प्लांट में प्रोटेक्शन के लिए इसकी इंपॉर्टेंस होती है, इसकी ज़रूरत होती है. प्लांट cells need protection against various temperature, high wind speed, atmospheric moisture etc. तो प्लांट सेल को प्रोटेक्शन चाहिए होती है तापमान से, तेज़ हवाओं से या फिर मॉइस्चर से. तो जो सेल वॉल है वो ये प्रोटेक्शन सेल को देती है. दे आर एक्सपोज टू दिस वेरिएशन बिकॉज दे कांट मूव. ऐसे वेरिएशन इसलिए होते हैं क्योंकि ये हिल नहीं सकते. प्लांट तो एक ही जगह रहते हैं, वो मूव तो कर नहीं सकते. सेल कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द लीफ पील ऑफ रेडिस्केंटिया, एलोडिया और रोए. तो ये कुछ लीव्स हैं, लीव्स के नाम हैं जो आप अगर स्लाइड बनाना चाहो तो अगर आपके पास अनियन की स्लाइड ना हो, इन केस ऑफ अनियन, तो आप इनकी स्लाइड्स बना के देख सकते हो. पहेली आज बूझो इफ़ ही कैन ऑल्सो ऑब्जर्व एनिमल सेल. तो पहेली ने बूझो से पूछा क्या तुम एनिमल सेल को ऑब्जर्व कर सकते हो. तो ये तो एक एक्टिविटी दी हुई है. आइए चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. अब देखिए ये ह्यूमन चिक सेल का एक पार्ट दिया हुआ है और इसमें किस तरह से सेल जो हैं वो एक दूसरे से जॉइंट हैं और इसमें क्या क्या है. देखिए ये इनका सेल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड हैं. ये अंदर जो लाइट ब्लू कलर का है वो साइटोप्लाज्म है. अंदर जो ये सर्किल बने हैं ये सब न्यूक्लियस हैं और ये सब जो सेल हैं वो सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड हैं और जो न्यूक्लियस हैं वो भी न्यूक्लियर मेम्बर से कवर्ड हैं. साइटोप्लाज्म इट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस. तो जो साइटोप्लाज्म होता है वो जेली लाइक सब्सटेंस होता है और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है. ये देखिए लाइट ब्लू कलर का जो है ये. वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनील्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. और साइटोप्लाज्म में केवल ऐसा नहीं कि कुछ नहीं होता है, बल्कि ये देखिए डॉट डॉट जो हैं ये ऑर्गेनील्स हैं, ये जो प्रेजेंट होते हैं. ये ऑर्गेनील्स में कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं इसमें. दीज आर माइट्रोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज़ एंड राइबोसोम एक्सेट्रा. इसमें तो 3 ही दिए हैं लेकिन और भी होते हैं. माइट्रोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज़ और राइबोसोम्स जो हैं वो ऑर्गेनील्स होते हैं जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. इनका सबका अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है. जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है क्योंकि वो एनर्जी देती है उसको. यू विल लर्न अबाउट देम इन लेटर क्लासेस. आप इसके बारे में अपने आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ोगे. नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियस. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल. इट इज़ जनरली स्फीरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल. तो जो न्यूक्लियस होता है ये लिविंग सेल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसकी शेप जो है स्फीरिकल मतलब गोलाकार टाइप में होती है और ये सेल के सेंटर में मतलब केंद्र में स्थित होता है. इसीलिए इसको हिंदी में केंद्रक भी कहते हैं. इट कैन बी स्टेन्ड एंड सीन ईजिली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. तो अगर आपको न्यूक्लियस देखना है तो आप उसको स्टेन करिए किसी डाई से और उसके बाद माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखिए तो आप उसमें देख सकते हैं कि कैसे उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, कैसे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है. न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म विद बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू अलग हो जाता है. This membrane is also porous and allows the movement of particles between the cytoplasm and inside the nucleus. और ये membrane भी porous होती है, इसमें भी छेद होते हैं. तो ये जो है वो भी जो भी कोई मटेरियल है उसको अंदर बाहर अलाउ कर सकती है मूवमेंट करवाने के लिए. जैसे कि सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन भी पोरस होती है, वो भी मटेरियल को इनसाइड और आउटसाइड जाने देती है. वैसे ही न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसका भी सेम फंक्शन होता है. With a microscope of higher magnification, we can see the smaller spherical body in the nucleus. It is called nucleolus.
अब जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे न्यूक्लियस को रख के देखते हैं, जो स्टेन किया हुआ न्यूक्लियस होता है उसको हम अगर स्लाइड को देखें तो उसके अंदर भी एक केंद्रक पाया जाता है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोजोम, और इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्रोमोजोम कहते हैं। क्रोमोजोम का क्या कार्य होता है, क्या फंक्शन होता है? दीज कैरी जीन्स एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। इसका क्रोमोजोम का कार्य होता है, जो जीन्स होते हैं, जो माता पिता में जीन्स प्रेजेंट होते हैं, वो अपने उनके बच्चों में ले जाने का कार्य क्रोमोजोम्स करते हैं। द क्रोमोजोम कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड। क्रोमोजोम तभी दिखाई देते हैं जब सेल डिवीज़न होता है। जिस जीन्स इज़ अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जीन्स जो क्या करते हैं, इनमें जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, और ये जो है वो हर जीवधारी में होते हैं, और वो उनके जो शरीर के आनुवंशिक लक्षण होते हैं वो उनके बच्चों तक पहुंचाते हैं। इट कंट्रोल द ट्रांसफ़र ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। और ये इस चीज़ पे नियंत्रण करते हैं कि जो हेरिडिटी कैरेक्टर है, यानी जो हम अपने माता पिता की तरह दिखते हैं या फिर उनसे कुछ कैरेक्टर लेते हैं या उनके लक्षण जो होते हैं वो हमारे अंदर आ जाते हैं, तो वो जीन के कारण होता है। दिस मीन दैट योर पेरेंट पास सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक ऑन टू यू। इसका मतलब ये होता है कि वो जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने कुछ लक्षण, जैसे कि बाल हैं या फिर आँखें हैं या फिर रंग है, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऑफस्प्रिंग में भी जाती हैं, यानी बच्चों में भी जाती हैं। तो ये ऐसा ट्रांसफ़र कौन करता है? ऐसे ट्रांसफ़र के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो जीन होते हैं। और जीन कहाँ होते हैं? क्रोमोसोम्स में। You might also end up having curly hairs. However, the different combination of genes from parents result in different characteristics. तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोग जो हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स जो होते हैं अलग अलग तरीके के, तो जो अलग अलग पेरेंट्स हैं उसका रिजल्ट होता है कि जो अलग अलग पेरेंट्स हैं वो अपने ऑफस्प्रिंग को हर तरीके के, मतलब भिन्न भिन्न तरीके के कैरेक्टरिस्टिक यानी लक्षण दे सकते हैं। Nucleus, in addition to its role in inheritance, act as control center of the activity of the cell. और जो न्यूक्लियस है वो केंद्रक जो होता है वो पूरे सेल को कंट्रोल करता है, यानी पूरे सेल की जो एक्टिविटीज़ हैं उसका कंट्रोल सेंटर है, उसे हम कंट्रोल सेंटर कह सकते हैं। द एंटायर कंटेंट ऑफ द लिविंग सेल इज़ नोन एज प्रोटोप्लाज्म। यानी जैसे अभी तक हमने सारी चीज़ों की बात करी, हमने पहले सेल मेम्ब्रेन की बात करी, साइटोप्लाज्म की बात करी, न्यूक्लियस की बात करी, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम्स, ये सारे स्ट्रक्चर की बात करी। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को मिला दें तो हम उसे हम कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। और प्रोटोप्लाज्म जो होता है उसे हम लिविंग सब्सटेंस, यानी किसी भी जीवधारी, किसी भी जीवित वस्तु में जो सेल होता है उसको उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। Paheli wants to know if the structure of the nucleus is the same in cell of plants, animal and bacteria. पहली जानना चाहती है क्या जो सेल है उसका जो न्यूक्लियस है उसका स्ट्रक्चर सेम होता है प्लांट्स में, एनिमल में या बैक्टीरिया में? Let's see. The nucleus of bacterial cell is not well organized in like the cells of multicellular organism. तो जो बैक्टीरियल सेल है उसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो उसकी जो शेप होती है वो बिल्कुल भी वेल ऑर्गेनाइज नहीं होती है, जबकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। देयर इज़ नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द सेल हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्ड प्रोकैरियोटिक सेल। और जिन सेल्स में न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है तो उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। प्रोकैरियोटिक का मीन्स क्या होता है? द ऑर्गेनिज्म विच दीज काइंड्स ऑफ सेल कॉल्ड प्रोकैरियोटिक, मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रिमिटिव मतलब जो शुरुआती है, प्रारंभिक है, उस केंद्रक को हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं क्योंकि वो पूरी तरह से वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता है। एग्जाम्पल आर बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। तो जो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में जो सेल प्रेजेंट होता है, जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है और इसका जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गिव टू एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, तो आप बता सकते हो बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होता है। द सेल लाइक अनियन सेल और चीक सेल हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड
न्यूक्लियस विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डेजिनेटेड इज यूकैरियोटिक सेल। और जो अभी मैंने अनियन की स्लाइड दिखाई या चिक सेल की स्लाइड दिखाई, तो उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो वेल ऑर्गेनाइज होता है, उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और इसलिए उसे हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी कॉल्ड यूकैरियोटिक्स, यानी इन दो को छोड़कर जो बाकी हैं वो सब यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट्स मीन्स होता है यू मीन्स ट्रू और क्रेयॉन मतलब न्यूक्लियस, तो यानी इसमें सब में ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। While observing the onion cell under the microscope, हम अनियन सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे अगर हम ऑब्जर्व करें, डिड यू नोटिस एनी ब्लैक लुकिंग स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म? आपने कभी ब्लैक लुकिंग यानी काले काले जो ब्लैंक खाली होते हैं, ब्लैक मत नहीं सॉरी ब्लैंक ब्लैंक मतलब जो खाली होते हैं, उस तरह के कोई छेद गोल गोल जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं? तो जैसे ऐसे इस टाइप के, जैसे ये आपका अनियन सेल के अंदर एक साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे गोले पाए जाते हैं। ये तो न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, गोले पाए जाते हैं, तो ये वॉक्यूल्स होते हैं, वॉक्यूल्स। इट कुड बी सिंगल एंड बिग एज इन अनियन सेल, ये सिंगल भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। चीक सेल्स हैव स्मॉलर वॉक्यूल, लेकिन जो चीक सेल जो गाल हम लोगों ने चीक का स्किन का वो कट देखा था, उसमें स्मॉलर वॉक्यूल्स पाए जाते हैं। लार्जर वॉक्यूल्स आर कॉमन इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में लार्जर होते हैं, इनका साइज़ बड़ा होता है, और एनिमल सेल में छोटा होता है। ये भी एक डिफ्रेंशिएट है कि जो वॉक्यूल्स है वो डिफरेंट इन साइज़ होते हैं दोनों में, एनिमल सेल में छोटे होते हैं और प्लांट सेल में बड़े होते हैं। You might have noticed several small colored bodies in the cytoplasm of the cell of Tradescantia leaf. तो आपने Tradescantia leaf में छोटे छोटे साइटोप्लाज्म में बॉडीज़, कलर बॉडीज़ नोटिस की होंगी। दे आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, ये जो है लीफ की जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें फैली हुई होती हैं और इन्हें हम प्लास्टिड कहते हैं। दे आर द डिफरेंट कलर, ये अलग अलग तरीके की होती हैं। तो देखिए हमने ऑर्गेनील्स की बात करी थी, ऑर्गेनील्स में हमें क्या मालूम था? गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया और वो और क्या थे, राइबोसोम्स। और यहाँ पे जो प्लास्टिड है वो भी ऑर्गेनील है, लेकिन किसका हिस्सा है? प्लांट का। दे आर डिफरेंट इन कलर, सम ऑफ देम कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, और इसी में जो है ग्रीन पिगमेंट कंटेन करते हैं, यही क्लोरोफिल जो कि हमारे फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ग्रीन कलर प्लास्टिड यही होता है, इसी के अंदर ग्रीन पिगमेंट जो है वो स्टोर होता है। इट इज़ कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स, और ये पत्तियों को हरा रंग प्रोवाइड करता है। यू मे रिकॉल दैट क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव्स इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, तो आप कह सकते हो कि जो फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है कि उस प्रोसेस में, तो वो लीव्स में के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? प्लास्टिड, ग्रीन कलर प्लास्टिड। कंपैरिजन अगर करें प्लांट और एनिमल सेल का, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? देखिए फिगर में, देखिए अभी मैंने आपको बताया प्लांट सेल ये दी हुई है, दिस इज प्लांट सेल और दिस इज एनिमल सेल। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन? एक तो देखिए लार्जर वॉक्यूल और स्मॉलर वॉक्यूल, देखिए ये हमारे छोटे छोटे वॉक्यूल्स दिए हैं, लेकिन इसमें बड़े बड़े वॉक्यूल दिए हुए हैं। अच्छा, इसमें सेल वॉल है, ये देखिए सेल वॉल प्रेजेंट है, बट एनिमल सेल में नहीं होती है। और क्या होता है? साइटोप्लाज्म जो है उसमें छोटे छोटे प्लास्टिड पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट जिसे बोलते हैं, लेकिन एनिमल सेल में नहीं होते हैं। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल, अभी तो वो तो मैंने बता दिया। तो इस तरह के डिफरेंस जो हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल में होते हैं। देखिए यहाँ पे कंपैरिजन दिया भी है, इसमें देखिए सेल मेम्ब्रेन में प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है, बट सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट है बट एनिमल सेल में एब्सेंट है। न्यूक्लियस क्या है? प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये भी दोनों में प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म भी दोनों में प्रेजेंट होता है, बट प्लास्टिड जो है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में एब्सेंट होती हैं। वॉक्यूल कैसे होते हैं? दोनों में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में बड़े होते हैं और एनिमल सेल में छोटे होते हैं। तो हम इस तरह से इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन तो पूरा हो गया। चलिए कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। कीवर्ड्स: सेल, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोसोम, साइटोप्लाज्म, यूकैरियोट्स, जीन, मल्टीसेलुलर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, ऑर्गन, ऑर्गेनील्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लास्टिड, प्रोकैरियोट्स, स्यूडोपोडिया,
टिश्यू, यूनिसेलुलर वॉक्यूल्स और WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स। देखिए यहाँ पर भी कुछ दिया है, व्हाट यू हैव लर्नड, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड ऑर्गन। जो सारे जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स से यानी ऑर्गन से मिलकर बने होते हैं। ऑर्गन्स किससे बनते हैं, वो भी छोटे पार्ट्स होते हैं, वो वो जो हैं वो सेल से मिलकर बनते हैं। द सेल इज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय इन कॉर्क बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। 1665 में रॉबर्ट हुक ने जो पेड़ की जो बार्क थी यानी जो तना था उसके द्वारा सेल्स को ऑब्जर्व किया था। सेल्स एग्जिबिट अ वैरायटी ऑफ शेप एंड साइज, ये अलग अलग तरीके के और आकार के होते हैं। नंबर ऑफ सेल्स ऑल्सो वेरीज इन ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, यानी हर प्रत्येक जीव में जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो भी डिफर होते हैं। सम सेल्स आर बिग इनफ टू बी सीन विद द अनएडेड आई। एग सेल, जो hen egg होता है, इज एन एग्जाम्पल। कुछ बड़े होते हैं सेल जो खुली आंखों से देखे जा सकते हैं, जैसे कि मुर्गी का अंडा। सम ऑर्गेनिज्म आर सिंगल सेल वाइल अदर कंटेन लार्ज नंबर ऑफ सेल। कुछ हैं जो एक सिंगल सेल के होते हैं जिन्हें यूनिसेलुलर कहते हैं, वाइल अदर कंटेन लार्ज नंबर ऑफ सेल ऑल्सो नोन एज मल्टीसेलुलर। द सिंगल सेल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि जो सिंगल सेलुलर होते हैं यानी यूनिसेलुलर होते हैं वो भी सारे बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं जैसे कि एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। द सेल हैज़ 3 मेन पार्ट्स, cell membrane, cytoplasm and contains smaller component called organelles and nucleus। तो साइटोप्लाज्म में जो है वो छोटे छोटे ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होती है और न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये दोनों को अलग कौन करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल्स विदाउट वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस लैकिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। तो जो सेल जो होते हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता, जिनके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है वो उनको हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं, और जिनमें प्रेजेंट होती है उन्हें हम यूकैरियोटिक कहते हैं। Plant cell differ from animal cell in having additional layer of cell membrane termed cell wall। लेकिन प्लांट सेल जो एनिमल सेल से डिफर होता है तो उसमें प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। कलर्ड बॉडीज कॉल्ड प्लास्टिड आर फाउंड इन द प्लांट सेल ओनली। जो कलर्ड बॉडीज होती हैं प्लास्टिड वो केवल प्लांट सेल में पाई जाती हैं। ग्रीन प्लास्टिड ही क्लोरोफिल कंटेन करती हैं, उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। Plant cell has a big central vacuole unlike the number of small vacuole in animal cell। तो जो plant cell है उसमें तो बड़े बड़े vacuoles पाए जाते हैं, लेकिन जो animal cell है उसमें छोटे छोटे animal cell पाए जाते हैं। अगर आपको मेरा explanation पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, और हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।